हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग संविधान सभा के द्वारा जो समितियां बनाई गई थी इन पे एमसीक्यूज करेंगे। इन्हीं कमेटीज़ के द्वारा संविधान का निर्माण हो पाया था। ठीक है, तो इन पे बेस्ड जो एमसीक्यूज हैं इनको कर लेते हैं। एक चीज़ हम लोग फैक्ट में पढ़ते रहते हैं कि संविधान को बनाने में लगभग 3 साल का समय लग गया था। 1946 में संविधान सभा पहली बार दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में बैठती है। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल वही था जो पार्लियामेंट का सेंट्रल हॉल है। संसद का जो सेंट्रल हॉल है उसी को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल बोला जाता था। और पहली बैठक कब हुई थी ये भी हम लोग पढ़ते रहते हैं। पहली बैठक 9 दिसंबर हुई थी ना, 9 दिसंबर 1946। इन 3 साल में संविधान सभा की 11 बैठकें हुई, 11 सिटिंग्स हुई। ये छोटे छोटे फैक्ट याद रखना, ठीक है। ये 11 सिटिंग्स कितने टाइम ड्यूरेशन में हुई? लगभग 3 साल में। इन 3 सालों में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में जो डाइवर्स टास्क दिए गए थे वो इन्हीं समितियों को दिए गए थे, ठीक है। इन्हीं समितियों के द्वारा ये टास्क को एग्जीक्यूट किया गया था। संविधान सभा के द्वारा 22 कमेटियों का गठन किया गया। अब इन्हीं 22 कमेटीज़ में जो इम्पोर्टेंट समितियां थी इनको हम लोगों को देख लेना है। क्लियर है? चलिए पहला क्वेश्चन करिए। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? मैं यहाँ पे इंग्लिश टर्म जो होंगे वो यहाँ पे मैं साथ में लिख दूंगा या फिर डिक्टेट कर दूंगा। संघ संविधान समिति यानी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इस कमेटी को चेयर करते थे जवाहरलाल नेहरू। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संघ से संबंधित जितनी भी कमेटियां थीं उनमें लगभग जो चेयर किया वो JL नेहरू साहब ने किया। मैं यहाँ पे एक साथ कमेटीज़ के नाम लिख दे रहा हूँ जिनको चेयर किया है नेहरू साहब ने। जैसे एक कमेटी तो आपने क्वेश्चन में देखा, संघ संविधान समिति यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, JL नेहरू साहब। दूसरी कमेटी थी संघ शक्ति यानी यूनियन पावर कमेटी, इसको भी चेयर करते थे नेहरू साहब। तीसरी कमेटी है स्टेट्स कमेटी, राज्य समिति, इनको भी चेयर JL नेहरू करते थे। इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल मत लगा देना। हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न कीजिए। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान समिति, यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो कमेटीज चेयर की जाती थी, यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है तीनों। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी जो क्वेश्चन पूछा है प्रांतीय संविधान समिति। दूसरी कमेटी है अल्पसंख्यकों, जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर समिति। तीसरी है मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। ये 3 कमेटी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, सरदार पटेल साहब। ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न कीजिए। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के बारे में जान रहे हैं यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ आर्किटेक्ट बोला जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग को ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन से मेंबर थे ये भी जानना जरूरी है क्योंकि पूछता है। ये 7 मेंबर कमेटी हुआ करती थी यानी 1+6, 1 चेयरमैन और 6 बाकी मेंबर। चेयरमैन आप लोग जानते हैं BR अम्बेडकर साहब थे और बाकी जो 6 मेंबर थे इनके नाम देखिए, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, N माधवा राव। ये किसकी जगह पे आए थे? ये BL मित्तर को इन्होंने रिप्लेस किया था क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी। और लास्ट मेंबर हैं TT कृष्णमाचारी, इन्होंने भी रिप्लेस किया था DP खेतान साहब को, इनकी भी 1948 में मृत्यु हो गई थी। तो ये 7 मेंबर पूछता है तो ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। चौथा प्रश्न है, यहाँ पे मैचिंग है, मैचिंग करा दीजिए जल्दी से। फंडामेंटल राइट से संबंधित आपने अभी कमेटी देखी थी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, सरदार पटेल साहब, ठीक है। तो ये 4th हो जाएगा इसका। कार्य संचालन स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी को चेयर करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे ऑप्शन में कोई दिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सीख लेते हैं, राजेंद्र प्रसाद साहब। संघ शक्ति आपने पहले क्वेश्चन में देखा यानी यूनियन पावर की जो कमेटी थी इनको चेयर करते थे जवाहरलाल नेहरू, 2nd हो जाएगा इसका। और प्रारूप कमेटी ये तो सब जानते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी BR अम्बेडकर साहब। एक कमेटी आपने देखा स्टीयरिंग कमेटी, कार्य संचालन समिति। दूसरी समिति है वित्त और स्टाफ समिति यानी फाइनेंस और स्टाफ कमेटी, राजेंद्र प्रसाद चेयर करते थे। तीसरी कमेटी थी एक कार्य संचालन नियम, कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। तो ये राजेंद्र प्रसाद साहब के द्वारा चेयर किया जाता था। हो जाएगा। चलिए
यहाँ पे देखिए, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष। आसान है, हम लोगों ने सीख लिया, सरदार पटेल साहब। नेक्स्ट कीजिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? अभी आपने देखा ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे, जिनको चेयर किया था अम्बेडकर साहब ने। कर लेंगे। 7वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मेंबर ही पूछ लिए, प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? आपको देख के ही आप इसको रिजेक्ट कर देंगे। JL नेहरू साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे और सरदार पटेल साहब भी नहीं थे। N गोपालास्वामी थे, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर भी थे। यानी 1 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3 सी ऑप्शन। आपने पिछले क्वेश्चन में मूल अधिकारों से संबंधित एक कमेटी पढ़ी, इसको देखिए। यहाँ पर उप समिति भी थी, सब कमेटीज़ भी थी, इनको भी देख लीजिए। एक कमेटी जो क्वेश्चन में लिखी है वो आपने सीखा, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों पर समिति, सरदार पटेल साहब। अब मौलिक अधिकारों की जो उप समिति थी, इसको चेयर करते थे JB कृपलानी साहब, और अल्पसंख्यकों पर जो उप समिति थी, इसको चेयर करते थे SC मुखर्जी साहब। ये 2 कमेटी भी याद रखें। यहाँ पे मौलिक अधिकारों पर उप समिति आए तो यहाँ पे सरदार पटेल साहब मत लगा देना, ठीक है। ये अक्सर पूछता है ऑप्शंस में। सब कमेटीज़ जो हैं उनको पटेल साहब चेयर नहीं करेंगे ना, क्योंकि इनका बहुत बड़ा कद था, बहुत बड़ा दर्जा था, तो संविधान सभा इनको उप समिति देके बेइज्जती थोड़ी ना कराएगी इनकी। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? पहली मीटिंग कब हुई संविधान सभा की? 9 दिसंबर 1946 में, यानी लगभग आधे साल बाद 19 अगस्त 1947। ये डेट इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन कीजिए, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति, ये भी इंपॉर्टेंट कमेटी हुआ करती थी, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर झंडा समिति के बारे में आपको 2 फैक्ट सीखना है। इस नाम की 2 समितियाँ थीं, एक को फॉर्म किया गया था 1931 में, जिसको चेयर किया था, जिसकी अध्यक्षता की थी सरदार पटेल साहब ने, और दूसरी झंडा समिति को कॉन्स्टिट्यूट किया गया 23 जून 1947 को, जिसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा ही गया, क्योंकि यहाँ पे संविधान निर्मात्री परिषद लिखा है ना। इसको चेयर किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दोनों कमेटियाँ याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं समितियों से, रिवाइज करा दें जल्दी से। चलिए सुनिए, पहला प्रश्न किया था हम लोगों ने संघीय संविधान समिति, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इसको सीखा था। स्टीयरिंग कमेटी देखा, संचालन कमेटी देखा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। ड्राफ्टिंग कमेटी देखा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, 7 मेंबर थे, 1+6 ये कमेटी हुआ करती थी, जिसको चेयर करते थे भीमराव अम्बेडकर साहब, और बाकी जो 6 मेंबर थे इनको भी हम लोग देख ले रहे हैं। मौलिक अधिकारों से संबंधित हो कोई कमेटी, या फिर अल्पसंख्यक या जनजातीय, या फिर एक्सक्लूडेड एरिया यानी अपवर्जित जो क्षेत्र थे, इनसे संबंधित जो समिति हुआ करती थी, इसको चेयर करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार की जो उप समिति थी, इसको JB कृपलानी साहब होल्ड किया करते थे, और अल्पसंख्यक पर जो उप समिति थी, सब कमेटी थी, इसको चेयर करते थे SC मुखर्जी साहब। क्लियर है। संघीय शक्ति समिति यानी यूनियन पावर कमेटी जो थी, यहाँ पे यूनियन शब्द आ गया तो जवाहरलाल नेहरू साहब को बैठा दीजिए। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांत वाली कोई अगर बात होती है, प्रोविंस अगर लिखा है तो सरदार पटेल साहब बैठा दीजिए। लेकिन अगर प्रश्न में प्रोविंस नहीं लिखा है, प्रोविंस की जगह, प्रांत की जगह राज्य लिखा है, तब राज्य समिति को जो चेयर करते थे वो JL नेहरू साहब किया करते थे, ठीक है। इसके बाद आपने वित्त और स्टाफ कमेटी सीखा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। राष्ट्रीय ध्वज पर भी एक एडहॉक कमेटी हुआ करती थी, उसको चेयर करते थे राजेंद्र प्रसाद। हाउस कमेटी को चेयर करते थे पट्टाभी सीतारमैया, और राष्ट्रीय ध्वज पर जो एडहॉक कमेटी हुआ करती थी, इसको चेयर करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये इतनी बातें थी यहाँ पे जो 7 मेंबर आपने सीखे थे, इनको देख लीजिए। मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, KM मुंशी, N माधवाराव, ये BL मित्तर की जगह पे आए थे, और TT कृष्णमाचारी, ये DP खेतान की जगह आए थे, ठीक है। ये 6 मेंबर BR अम्बेडकर के अलावा हुआ करते थे इस कमेटी में, ड्राफ्टिंग कमेटी में। हो जाएगा। और प्यारे भैया बहनी लोग, प्लीज़ सपोर्ट करते रहें चैनल को। चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।